प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या, पहले बार आपने बहुपद पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। उसके उसी से रिलेटेड ये है द्विघात समीकरण। इसको कैसे पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। अब इसकी परिभाषा देखो, मेन है परिभाषा समझ में आ जाएगी तो द्विघात समीकरण समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लिखो आते हैं। अब आपको उसको करना आई रिव्यू क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी बहुत काम आता है, ठीक है। खैर, द्विघात आपने बहुपद पढ़ा है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पढ़ा है, तो वही बहुपद है। देखो, यदि पी एक्स का बहुपद ये बने उसका पॉलिनोमियल, पी एक्स एक्स के पदों वाला, अब वाई पदों ले सकते हो, जेड ले सकते हो, कुछ नहीं। यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, तो पी एक्स क्या ले लिया हमने? एक बहुपद ले लिया। अगर उसको हम बहुपद को क्या कर दें? जीरो के तुल्य कर दें, जीरो के बराबर कर दें, पी एक्स को जीरो के बराबर कर दें, तब इस प्रकार की जो ये है, पी एक्स को जीरो कर दिया। जैसे ही कोई द्विघात बहुपद है उसको हमने जीरो के तुल्य किया, जीरो के बराबर किया, तो वो ये जो कहलाएगा आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। कहने मतलब ये हुआ कि अगर द्विघात बहुपद है उसको हम जीरो के बराबर कर देंगे, तब जो हमारी प्रक्रिया बनेगी ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब इसका मानक रूप क्या होता है? देखिए, मानक रूप इसका ये होता है ax² + bx + c = 0। ये रूप में होना चाहिए। मेन है कि द्विघात होनी चाहिए, दो घात जरूर हो। x क्या है? यहाँ पे चर राशि है, और a b c क्या है? अचर राशि है। अचर राशि वास्तविक होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, रखना ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? एक तो सबसे बड़ी घात 2 हो, सबसे मेन कंडीशन है कि सबसे बड़ी घात 2 हो, और जो दो घात है उसका गुणांक जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात कुछ भी हो लेकिन जीरो ना हो, इसका मान जीरो। x² का गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। अगर x² जीरो हो गया तो द्विघात ही नहीं रहेगा, तो ये शर्त है कि x² का गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। दो शर्त है, अगर आपको चेक करना होगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे बड़ी बात चीज है कि सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, और x² का गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। तो दो याद रखना कि अगर द्विघात समीकरण है कोई, तो सबसे बड़ी घात 2 हो और उसका गुणांक द्विघात का जो गुणांक है वो जीरो ना हो। बाकी चाहे हो चाहे ना हो मतलब नहीं है, लेकिन ये जो बताया ये याद रखना। क्या बताया आपको हमने कि x सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, ठीक है, और इसका गुणांक जो ये गुणांक ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? बस कैसे चेक करना है, जांच करने की विधि क्या होगी, इसमें चेक करना है आपको कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले इसको हल करेंगे, अभी नहीं पहले हल करेंगे। तो इससे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab = मल्टीप्लाई किया, 2x - 6 आया, सबको एक करके 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, यानी x² + का 6 इधर आ गया = 0, यानी x² + का 7 = 0, ठीक है। x² + x x² + 7 = 0 आ गया। अब कहा ये द्विघात समीकरण है, हाँ ये है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है, इसका गुणांक 0 नहीं है, a का मान 1 है, और ये इस रूप में है, इस रूप में होना चाहिए, यानी इस रूप में होना चाहिए, ax² + bx + c = 0 के रूप में होना चाहिए, इस रूप में है, और x² का गुणांक 0 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण ये है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। अब इसको चेक कर लेते हैं भाई। देखिए, इसमें आंसर दिया, मल्टीप्लाई करो तो आएगा x² - 1 अपॉन में x आएगा = 6 आएगा, फिर x² - 1 ये भाग में इधर क्या जाएगा? बुरे में हो जाएगा 6x, ये प्लस का क्या जाएगा? माइनस x² - 6x - 1 = 0। अब देखिए ये मानक रूप में है, x² + का px + का c = 0, इस रूप में है कि नहीं? देखो है, यानी x² है, फिर x है, फिर है, सब कहूँगी यहाँ पे नहीं है x। अरे हमने क्या कहा? x² होना चाहिए, बाकी चाहे हो चाहे है, आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे है, इसको हमने क्या किया? 0x लिख दिया। अगर हम इसको 0x लिख देंगे तो वो आ जाएगा, 0x लिख सकते हैं क्या? यहाँ 0 जोड़ दो,
अब 0 से लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। तो वो आपका 0 से होता है, लिखा है, 0 गुणा कर दो तो ये आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी कि इस रूप में है, ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों? सबसे बड़ी घात 2 है और उसका गुणांक 0 नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको चेक करना है आपको कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखा हमने, क्या ये मानक रूप में है? इस मानक रूप में है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, ये नहीं है, इस रूप में नहीं है। जब इस रूप में नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात तो है नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे चेक करा जाएगा द्विघात है या नहीं। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ी बात समझ में आ गई, द्विघात समीकरण। याद रखना, द्विघात बहुपद जो होगा अगर उसको बराबर 0 करोगे, अगर हम इसको इस लिख दें, लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6, हम कहेंगे ये क्या द्विघात समीकरण है? नहीं, अभी द्विघात समीकरण ये नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन जैसे इसको ने बराबर 0 किया तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। समझ में, ये अंतर है। 0 बराबर करोगे तब वो द्विघात समीकरण होगा, और 0 बराबर नहीं करोगे तब वो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो को तैयार करना, उसमें बताएंगे आपको इसको हल करने का तरीका कि द्विघात समीकरण है तो इसको हल करेंगे, हल करके इसके मूल कैसे निकालेंगे, इसके मूल कैसे हम निकालेंगे। मैं ट्रिक बताऊंगा, उससे जल्दी आपका निकल आएगा, एग्जाम में जरूर आता है मूल निकालने को। इसी मूल को शून्यांक भी बोलते हैं, ठीक है, शून्यांक बोल सकते हैं। शून्यांक निकाल कभी भी तरीका होगा अगर शून्यांक निकालना, क्योंकि बहुपद में शून्यांक निकालना होता है, लेकिन तरीका वही रहेगा निकालने का, ठीक है। एक्स का मान निकालना, एक्स का मान निकालने का है, तब भी वही चीज़ है, ठीक है। तो ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिए। और अगर कोई सवाल नहीं आता तो मुझे पूछिएगा भी, आप कमेंट करने पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तैयार करिए, अभी तैयार करेंगे तो आपका आगे जाकर प्रोग्रेस होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके काम आएगा, ओके, नोट कर लीजिए।